with the following. Cost of the machine, you know that. Installation charges 10,000. Estimated life, क्या थे? Estimate scrap value after the expiry life of 15 years. वो 5,000 क्या है? स्क्रैप वैल्यू है, हाँ, और ब्रैकेट में दिया लाइफ कितना है? 15 ईयर्स. चलो, रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप. फॉर द शॉप है, शॉप का पूरा रेंट है पर मंथ. रिमेंबर, जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ. इंश्योरेंस फॉर द मशीन पर एनम है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम. पावर 10 यूनिट पर आवर. और क्या दिया ब्रेक? एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम 6,400. ओके, दिस इंक्लूड नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम. नॉन प्रोडक्टिव क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर के सब में प्रोडक्टिव था तो इग्नोर किए थे. यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव टाइम है तो लेस करना पड़ेगा. बराबर. शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ. शॉप सुपरवाइजर सैलरी, शॉप का सैलरी बोल रहा है. रिमेंबर, अभी क्या दिया? मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द शॉप. तो यू नो दैट 1/4. एंड द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 टाइम. बराबर है. तो ज़्यादातर सम ज़्यादा वैसे वही पैटर्न पे रहने वाला है. खाली हम लोग कंसीडर करना वो प्रोडक्टिव और से अनप्रोडक्टिव से ध्यान रखना है. ओके ना. एक बार क्वेश्चन रीड करो पहला. दीदी जी, वर्किंग आवर कितना बच्चे लोग? 6,400. तो लास्ट क्वेश्चन इसके में क्या फ़र्क है? लास्ट वाले में प्रोडक्टिव टाइम दिया था, इसका हमने उसको इग्नोर ही कर दिया था. अब ये क्या है? अनप्रोडक्टिव टाइम है, तो क्या करना पड़ेगा? लेस. $400. तो मशीन आवर 6,000 होगा पर ईयर. बराबर है. तो ईयरली 6,000 आवर्स है. ओके, चलूँ कि नहीं चलूँ? चलो, पहला स्टैंडिंग चार्ज में क्या क्या आएगा भाई? रेंट एंड रेट्स. तो रेंट एंड रेट्स कितना है भाई? 200 रुपये पर मंथ है ना. तो 200 इंटू 12 अपॉन 6,000 वेट इंटू 1/4. मालूम पड़ा क्यों? उधर दिया हुआ है मशीन ऑक्यूपाई ओनली 1/4 ऑफ द टोटल शॉप, राइट ना. 200 रुपये महीने का था तो इंटू 12 क्या? तो ईयर का हो गया. और 1 ईयर में उधर 6,000 आवर है. और फिर 1/4 टाइम क्यों? बिकॉज रेंट शॉप का है और मशीन को कितना चाहिए स्पेस? 1/4. कितना आया? 25 पैसे. हाँ, 0.1 आ रहा है पक्का. चलो, देन क्या है? लाइटिंग. लाइटिंग कितना दिया हुआ है? 300 रुपये पर मंथ ना. तो 300 इंटू 12 अपॉन 6,000. और लाइटिंग भी पूरे शॉप का है तो 1/4. 0.15. ओके. देन है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस पर एनम दिया है. कितना है? 960. तो 960 अपॉन 6,000. 0.6. 0. इधर आ दो. देन क्या है? रिपेयर तो आएगा रनिंग में. पावर भी क्या बोली? सुपरवाइजर सैलरी. सुपरवाइजर सैलरी कितना? 600 पर मंथ है ना. ओके, 600 पर मंथ इंटू 12 डिवाइड बाय 6,000 और आएगा इंटू 1/5 बिकॉज दे गिव इन द 1/5 टाइम. पक्का. और कुछ है?
देख लो भाई, मेरे बूढ़े नज़र को तो नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है? 40, 65 ये स्टैंडिंग चार्जेस and then running charges. चलो तो रनिंग में पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। कितना है डेप्रिसिएशन के लिए? 1 लाख कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चार्जर 10,000 है और माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 ना, अपॉन लाइफ 15 ईयर्स 7,000। अभी 7,000 ईयरली आया, डिवाइड बाय 6,000 1.166 तो 7 कर दूँ, बराबर है। ओके, और क्या था? पावर रिपेयर, ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 1,000 पर एनम अपॉन 6,000 0.666 166 17 हो जाएगा। ओके, पावर 10 यूनिट पर आवर है और क्या रेट दिया है? रेट पावर पर 100 यूनिट का 20 रुपये, पर 100 यूनिट का 20 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट का 0.2 आएगा। ओके, तो 10 इंटू 0.2 क्या लास्ट सम की तरह वो करना, जैसे 1800 बट्टे किया था मैंने 2000, तो ऐसे यहाँ पे भी करूँ 6,000 अपॉन 6,400 ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? वो अनप्रोडक्टिव टाइम है, वो ऑलरेडी पहले से एक्सक्लूड हो गया है। प्रोडक्टिव टाइम होता तो करते थे हम लोग, अगर वो प्रोडक्टिव टाइम होता था तो 6,400 डिवाइड करते थे और यहाँ पे हम लोग खाली 6,000 पावर यूज हो रहेगा, खाली 6,000 का, बट ईयरली है 6,400। प्रोडक्टिव टाइम रहे तो करने हैं, अनप्रोडक्टिव रहा तो कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट 10 यूनिट है और पर यूनिट का रेट है 0.2। ओके, तो हो गया कितना? 2 रुपीज़, बराबर ना? और कुछ है? नहीं, 3.34। सो मशीन आवर रेट तो ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ हो जाएगा वो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड, तो मन को थोड़ा तसल्ली मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ पहले क्वेश्चन का साइज देख लेना सब लोग। हाँ ओके, बहुत डेंजर लग रहा है सर। कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, कॉस्ट ऑफ द, उसका तो मालूम ही आपको, एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ओके, फिर क्या दिया? एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक 44 आवर ईच, तो 50 इंटू 44 करना पड़ेगा ना, बराबर ना? तो वर्किंग आवर्स कितना आ जाएगा? 50 वीक इंटू 44 2200, राइट है? ओके, एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक और 44 आवर्स पर वीक है, राइट? क्या दिया? टाइम टेकन अप मेंटेनेंस 200 आवर्स एंड सेटिंग अप टाइम प्रोडक्टिव है 100 आवर। अब देखो सेटिंग अप टाइम 100 है और प्रोडक्टिव दिया है, तो प्रोडक्टिव तो लेस नहीं करना पड़ेगा, इग्नोर। बट आगे दिया टाइम टेकन अप पर मेंटेनेंस, मशीन को मेंटेनेंस करना, मतलब कुछ मशीन ख़राब हो गया रहेगा तो उसको रिपेयर करने के लिए। ओके, तो उस टाइम क्या काम हो रहा होगा क्या? तो वो अनप्रोडक्टिव टाइम रहेगा, रिमेंबर। अगर उसको प्रोडक्टिव देना होता तो उधर पे लिखता था, लिसन केयरफुली। हाँ, टाइम टेकन अप द मेंटेनेंस दिया है 200 आवर्स और फिर सेटिंग अप ब्रैकेट में दिया है प्रोडक्टिव टाइम। ओके, तो प्रोडक्टिव टाइम तो लेंगे हम लोग, लेकिन जो 200 टाइम क्या है, वो आवर क्या है? मेंटेनेंस टाइम है, लेस
टाइम टेकन फॉर मेंटेनेंस, टू 200 आवर्स, तो मशीन आवर हो जाएगा 2000 बराबर है, ये हो गया। और प्लस वो जो 100 आवर क्या है, सेटिंग अप टाइम है, तो प्रोडक्टिव दिया तो लेस नहीं करना, इग्नोर करेंगे, बट याद है कहीं यूज़ होएगा वो पावर के लिए। मास पर का मोटिव बहुत मारूंगा, समझिए ना। सेटिंग अप टाइम, given as a productive, hence just ignore. But we presume what? We will presume setting up time में पावर कंजम्पशन नहीं हुआ रहेगा, but we presume नो पावर कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूज, तो नो पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग सेटिंग अप टाइम। चलो आगे क्या दिया है, पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर, 16 यूनिट पर आवर। और क्या दिया, 9 पैसे पर यूनिट, 9 पैसे हैं, पैसे में दिया है, तो 1 रुपये में कितना 100 पैसे होते हैं ना, तो 9 पैसे मतलब 0.09 आएगा, उधर लिखा हुआ। थैंक यू क्वेश्चन। तो 9 पैसे में दिया, रुपए में नहीं दिया है, तो 9 पैसे है, तो उसको रुपए में करूँगा तो 0.09 आएगा। कौन है भाई बार बार यार, ये कंगना रनौत का फ्लैट नहीं है। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, देखो दिया हुआ यार, नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। हाँ मिला कहीं पे, लेकिन द वर्ड बोला नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सेटिंग टाइम, जिसका तो मेंटेनेंस के टाइम में भी करंट नहीं यूज हो रहा है। सुनने का इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। ऐसे तो सेटिंग अप टाइम में हम लोग करंट यूज नहीं करेंगे, तो 2200 सॉरी कितना अपना मशीन आवर है, 2000 है, और उधर पे कितना दिया है आपका जो सेटिंग टाइम 100 आवर है, मतलब 1900 आवर्स। ओके, तो 1900 आवर का ही करेंगे हम लोग। और आगे सर मेंटेनेंस का दिया, तो ध्यान दोगे ना, तो मेंटेनेंस हम लोग पहले से माइनस कर लिए ना, तो कुछ लोग सर उधर दिया है सर नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड सेटिंग, तो जब नो करंट दिया है तो 200 आवर तो पहले से लेस कर दिए हैं, तो 2000 आवर को ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। और 2000 आवर में फिर 100 आवर क्या है, सेटिंग अप टाइम है। इसका तो पावर कितना यूज हो रहा है, ओनली फॉर 1900 के लिए लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा हो। अगर ये 200 यहाँ से लेस नहीं होता था ना, तो बाद में 200 और 100 300 लेस करते थे पावर के टाइम में, बट बिकॉज 200 आपने ऑलरेडी पहले से अनप्रोडक्टिव टाइम को क्या किया है, लेस कर दिया है। ओके, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सारे सब ऐसे सेम ही पैटर्न है, बट यही सब ध्यान रखना है कि वो आवर्स का क्या कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है। हाँ, और उसमें भी आप लोग टाइम पास लेके चल रहा होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, तो मेंटेनेंस और सेटिंग अप दोनों टाइम में पावर का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी वो 200 आवर हम लोग काउंट कर रहे, 200 आवर ये जो था वो काउंट कर रहे क्या, ऐसे भी ऐसे हम लोग 2000 आवर के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, तो 200 पहले से ही लेस हो गया है, ठीक है। लेकिन वो 2000 आवर में 100 आवर इंक्लूड है मतलब, और उसमें बोला सेटिंग अप टाइम में भी पावर का यूज़ नहीं होता है। इसका तो पावर रियली कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहेगा, 1900 आवर्स के लिए। So setting of time given as a productive, hence just ignore and we presume that power setting during the setting of time, no power use, sorry, therefore power use for 2000 minus 100 1900 आवर्स के लिए। और क्या दिया है,
मशीन रिक्वायर अ केमिकल सोल्यूशन, केमिकल लिख के दिया तो शायद कल रनिंग में, सोल्यूशन रिप्लेस एट द एंड ऑफ द ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ ईच टाइम। जो भी उसमें केमिकल लगा रहेगा, लेकिन क्या बोला, रिप्लेस करना पड़ता है। कभी रिप्लेस करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईच वीक, मतलब हर हफ्ते में एक बार केमिकल डालना पड़ता रहेगा और फिर अगले हफ्ते रिप्लेस करना है। कितने हफ्ते मशीन चल रहा है देखो, 50 वीक है ना। मशीन रिक्वायर केमिकल सोल्यूशन, कुछ केमिकल मशीन में डालना पड़ता रहेगा, विच रिप्लेस एट द एंड ऑफ द ईच वीक। यानी अगर मैं मंडे को डाल देता हूँ तो मुझे सैटरडे या संडे को और चेंज करना है, फिर अगले मंडे फिर डालना पड़ता रहेगा। तो हर हफ्ते में चलता है। और मशीन वो जो केमिकल का चार्ज कितना है, 20 रुपया। इसका तो 20 रुपये एक हफ्ते में लगता रहेगा ना। ठीक है, एक बार डाल दिया तो फिर अगले मंडे को यूज़, मतलब मंडे टू मंडे मान लेते हैं हम लोग। तो हर मंडे को उसको रिप्लेस करना पड़ता रहेगा। तो ये हफ्ते में 20 रुपया लगा, फिर अगले हफ्ते फिर 20 रुपया लग गया, तो 50 इंटू 20 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का केमिकल यूज़ हुआ रहेगा ईयरली, बराबर। फिर दिया गया कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1200 पर एनम। सुपरवाइजर oversees the operation of this machine together with the 5 other identical machine। मतलब सुपरवाइजर ओवरसीज, सुपरवाइजर कितने मशीन को कंट्रोल कर रहा देख रहा है, दिस मशीन एंड टुगेदर विद द अदर 5, तो मतलब टोटल 6 मशीन के लिए, बना ना। दिस मशीन टुगेदर विद द 5 अदर आइडेंटी का मतलब सिमिलर मशीन, वैसे ही मशीन है और 5 मशीन, इसका तो उसका टाइम 6 मशीन को जाता रहेगा, बराबर है। सुपरवाइजर ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद द 5 अदर मशीन। हिज वीकली सैलरी 120 रुपीज़। वीकली सैलरी यार, रिमेंबर एक वीक का 120 है, तो 50 वीक है, तो पहले 50 से मल्टीप्लाई तो ईयरली हो जाएगा। लेकिन जो भी अमाउंट आएगा वो पूरे 6 मशीन के लिए होएगा, तो पर मशीन का कितना वो निकालना पड़ेगा। ओके, फिर क्या दिया है, जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द ईयर इज 2000 रुपीज़। और आगे भी है क्या कुछ, नहीं। पहले थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दो। कहाँ रहती है रे? फर्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन गिवन, दैट इज आर रनिंग। सेकेंड पॉइंट में क्या था, वो टाइमिंग के इशू, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ना, 50 वीक इंटू 44 आवर्स 2200, और उसमें 200 आवर क्या है, मेंटेनेंस टाइम है, तो डिडक्ट करो। और सेटिंग ऑफ टाइम दे हैव ऑलरेडी गिवन प्रोडक्टिव है, तो दैट इज नो नीड टू डिडक्ट। ओके सर, ये भी तो प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर प्रोडक्टिव होता तो दोनों को मेंशन करता था, उनकी खामोशी को हमने अज्यूम किया कि वो अनप्रोडक्टिव टाइम है। और फिर सेटिंग ऑफ टाइम में क्या है, पावर का कंजम्पशन नहीं हुआ रहेगा, वो प्रिजम्पशन है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट में क्या है, पावर का है तो रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद क्या भाई, केमिकल, केमिकल भी किस में आता है, रनिंग में आता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस रनिंग में आता है। सुपरवाइजर सैलरी क्या बात कर रही है सर, चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी, भैंसा उड़ी, सब उधर ही। चलो सुपरवाइजर सैलरी कितना रुपये दिया है, 120 रुपीज़ वीकली दिया, तो 120 इंटू 50 बराबर है डिवाइड बाय 2000, बट वेट इंटू 1/6। मालूम पड़ा क्यों, बिका वो जो सर्विस दे रहा है कितने मशीन को दे रहा है, दिस मशीन टुगेदर विद द 5 अदर मशीन, तो टोटल 6 मशीन के लिए, तो पर मशीन का निकालने का। ओके, क्यों सर, मशीन का ही है ना, मैं बता रहा हूँ। अगर मशीन का है तो एक मशीन 2000 घंटे चल रहा है, तो इस तरह से फिर हर मशीन 2000 घंटा चलता रहेगा ना, तो फिर तो 12000 मशीन आवर चल रहा है मशीन, तो डिवाइड बाय 12,000 फिर करने हैं। फिर बिकॉज 2000 आवर लियो ना, तो 2000 आवर अगर एक मशीन रन करा, जैसे 2 फैन है तो 2000 घंटे एक मशीन पंखा चल रहा है, तो वो वाला पंखा भी तो 2000 घंटे चलेगा। तो ऐसे 6 मशीन है तो फिर सब 2-2 घंटे चलेंगे। ऐसा तो नहीं कि 2000 घंटे में सारे मशीन काउंट करके कोई 400-300 ऐसा नहीं, तो दैट्स व्हाई रिमेंबर, तो हाउ विल बी टेक पर मशीन का।
और आपको मैं डेफिनेशन का लिख के दिया, उस पर जाके देखना। मशीन आवर पर मशीन पर आवर, एक मशीन का कितना होता है, नॉट ऑल मशीन के लिए। तो टोटल 6 मशीन का टाइम है, तो इसलिए वो डिवाइड बाई 6 करना है, यानी 1/6 कितना आएगा 0.5। चलो फिर है जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स कितना बोला भाई, 2000 रुपीज़ ईयरली है ना, 2000 रुपीज़ ईयरली है, तो डिवाइड बाय 2000 1। और कुछ है स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग में मेरे को तो नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा कुछ? चल बस चलो रनिंग चार्ज में पहले डेप्रेशन कर लेते हैं हम लोग। कैसे आएगा डेप्रेशन, 10 कितना भाई 1 लाख ना, 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस तो नहीं दिख रहा है। स्क्रैप कितना है 10,000 अपॉन लाइफ है 10 ईयर्स, तो 9,000 आ गया, और उसको फिर डिवाइड बाय 2,000, और ऐसा कुछ दिया है, सॉरी नहीं हो गया डेप्रेशन का। फिर क्या भाई पावर ना, पावर कितना आएगा 16 यूनिट इंटू 0.09 इंटू 1900 अपॉन 2000। सनमाना कुछ क्यों, बिकॉज पावर का जो यूज़ हो रहा है ओनली 1900 किलो है, सो वो जो 100 यूनिट है उस टाइम सेटअप टाइम में पावर नहीं यूज होता रहेगा। पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो 1.368 पूरा डायल करके 1.368 पक्का, और 7 भी कर सकते हो आप, और 8 भी लिखो, चलो 7 कर लेते हैं। पावर के बाद क्या है, किधर गया भाई केमिकल्स। कैसे करेंगे केमिकल का, क्या दिया उधर पे 20 रुपीज़ फॉर ईच टाइम, क्या मतलब है उधर दिया इट विल रिप्लेस ईच वीक, मतलब हर हफ्ते में 20-20 रुपये का केमिकल लगता रहेगा ना फिर, तो इसका तो 20 इंटू 50 करूँगा मैं, तो ईयरली हो गया, डिवाइड बाय 2000 0.5। देन क्या है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस 1200 पर एनम है, डिवाइड बाय 2000, और कुछ है भाई सुपरवाइजर हो गया, जनरल बस ना, बस 6.97 8.47